गुड मॉर्निंग सर। आप माइक ऑन कर लीजिए सब। मंडल आयोग कब बना? कल पढ़ा था क्या? मंडल आयोग किससे संबंधित था? पिछड़ा वर्ग से संबंधित। हाँ, और इंदिरा साहनीवाद वो भी पिछड़े वर्ग से संबंधित था, है ना? देखो, आज पढ़ते हैं संसद। अभी याद कर लेना इसको। उल्लेख कौन से में है? 79 में। संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 79 में। एक नंबर बात। दूसरी बात, संसद किन किन से मिलकर बना हुआ है? क्वेश्चन आंसर साथ के साथ लिखते जाना है। ये थोड़ा ज्यादा इधर आ गया। विधायिका, कार्यपालिका, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखो, संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? क्वेश्चन लिखते जाओ। संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? ये तो कल लिखवा दिया था। क्या? ये क्वेश्चन कल करवा दिया था सर। कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो। आगे लिखो, लोकसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है तथा इसके अन्य नाम लिखें। तथा इसके अन्य नाम लिखें। अन्य नाम क्या क्या है? लिखते जाओ। आर्टिकल 81 में उल्लेख है निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन। एक ही बात है ना? ये कौन से में है? 80 में। कैसा सदन है? स्थायी सदन, उच्च सदन, राज्यों का प्रतिनिधि सदन। इतनी बातें समझ में आई? संसद का उल्लेख 79 में। संसद किन से मिलकर बना है? सवाल लिखो, संसद किन किन से मिलकर बना है? संसद किन किन से मिलकर बना है? तो आंसर क्या आएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब यहाँ एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि लोकसभा राज्यसभा तो है ही, राष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होता, फिर भी इसमें शामिल होता है। ना तो वो लोकसभा का सदस्य होता, ना राज्यसभा का सदस्य होता, लेकिन फिर भी संसद का सदस्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी संसद आएगी तो लोकसभा और राज्यसभा में कौन शामिल होगा? राष्ट्रपति शामिल होगा। अब आगे देखना, इसमें कौन है? लोकसभा के बारे में अगर टिप्पणी पूछ ले आपसे, है ना, तो सवाल लिख लो, लोकसभा पर टिप्पणी लिखें। लोकसभा पर टिप्पणी लिखें। तो आंसर क्या आएगा? लोकसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 81 में है। अन्य नाम क्या है? निम्न सदन है। और क्या है? अस्थायी है। और क्या है? लोकप्रिय या जनप्रिय है। और आगे डिटेल में इसमें बताने वाला हूं।
फिर है ना, आगे लिख लो, राज्यसभा पर टिप्पणी लिखें, राज्यसभा पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो उल्लेख कौन से में, 80 में उल्लेख है राज्यसभा का। कैसा सदन है, स्थायी सदन है, कैसा सदन है, उच्च सदन है, कैसा है, राज्यों का प्रतिनिधि सदन है, और राज्य इसकी मॉनिटरिंग, राज्यों का नेतृत्व ये करता है। अब लोकसभा वाले में आगे देखो आप, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 552। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या, वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, 545। मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, 2। और ये कौन से होते हैं, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन पर्सन। अभी इसको समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन से। इतनी बातें और लिख लो। सवाल लिखो, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी, आंसर आएगा 552। क्वेश्चन क्या था, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी 552। अगला सवाल लिखो, लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या, लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545। अगला लिखो, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 होगी, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 होगी। और 2 भी कौन से होंगे, आंग्ल भारतीय होंगे। कौन से होंगे, आंग्ल भारतीय होंगे। आ रही है बात समझ में, कौन होंगे, आंग्ल भारतीय होंगे। अब यहां पर एक सवाल, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। लोकसभा में वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या होगी, लोकसभा में वर्तमान में निर्वाचित भारतीयों की संख्या क्या होगी, बताओ। भावना, निकिता, अनिल, सवाल समझ में आया, मैं लिख देता हूं। लोकसभा में वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या होगी, बताओ क्या होगी, एनी आइडिया, नहीं। देखो, मनोनीत किसे कहते हैं, मनोनीत
आता है क्या? आप लोग पूछ नहीं रहे हैं, आवाज आ रही है सर क्या? 552। क्या कह रही है बेटा? भावना क्या बोल रही है? 552। 552। 552? नहीं 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 नहीं, देखो इसका आंसर 530। नहीं, 552 गलत आंसर है। देखो फिर से देखना, इस बार अब नहीं भूलोगे चाहे कैसा भी सवाल आ जाए। 545। 545 भी गलत आंसर। यही कह रहे हो? 542। 542? नहीं 530। नहीं बेटा नहीं, सारे ही गलत है। देखो अब देखो क्या है, दो शब्द आए हैं अपने। एक तो आया है मनोनीत। क्या आया है? मनोनीत। ठीक है, और एक शब्द आया है निर्वाचित। ये सब परेशान करेंगे, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे ना तब तक परेशानी बनी रहेगी। ऐसे लोग जो चुनाव नहीं जीतते, चुनाव नहीं लड़ते, बिना चुनाव के। किसके? बिना चुनाव के राष्ट्रपति द्वारा सीधे लाए जाते हैं, मनोनीत कहलाते हैं। आई बात समझ में? ऐसे लोग जो चुनाव नहीं लड़ते, सीधे कौन लेकर आता है? राष्ट्रपति जी लेकर आते हैं। क्या कहलाते हैं? मनोनीत कहलाते हैं। एक बात समझ में आई? यानी कि वे लोग जो चुनाव नहीं लड़ेंगे वे क्या कहलाएंगे? मनोनीत कहलाएंगे। और बिना चुनाव के ला कौन रहा है? राष्ट्रपति। अब दूसरा सवाल, ये लोग कौन होंगे? अब भारत में तो 131 अरब करोड़ जनसंख्या तो जनसंख्या आयोग ही कह रहा है, तो इनमें से दो लोग कौन से होंगे? तो वे कौन होंगे? आंग्ल भारतीय होंगे। अब ये क्या बीमारी है ये देख लो, ऐसे लोग जिनमें से माता या पिता एक अंग्रेज मूल के हों, एक भारतीय मूल के हों, तो एक तो अंग्रेज हो गए, एक भारतीय हो गए। ऐसे व्यक्ति जिनके माताजी या पिताजी में से एक कोई कहाँ का हो? अंग्रेज मूल का हो और एक भारतीय मूल का हो, ऐसे माता पिता की संतान होना चाहिए। तो राष्ट्रपति ऐसे लोगों में से दो लोगों को क्या ले आएगा? लोकसभा में ले आएगा। ये बात किसके समझ में नहीं आई? बैठा सर मामला? आगे। ठीक है। यस सर। मनोनीत कौन होते हैं? जो चुनाव नहीं लड़ते, सीधे कहाँ आते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा कहाँ आ राष्ट्रपति के जाते हैं? द्वारा लोकसभा में आ जाते लोकसभा। हैं। ठीक है, और ये कितने होते हैं? दो। लोकसभा में कितने होते हैं? दो। और दो। इन्हें हम क्या कहते हैं? आंग्ल भारतीय आंग्ल कहते हैं। ठीक भारतीय। है, एंग्लो इंडियन भी इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं। आगे बात समझ में। दूसरा देखो, वे लोग जो निर्वाचित होते हैं यानी कि चुनाव लड़ते हैं, क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। तो दो मनोनीत हो गए, तो 545 में से दो निकालो तो कितने बचे? 543। 43 ये होंगे। इसका आंसर क्या आएगा? 543। लोकसभा में वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 543। अब देखो कैसे आई। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी थी कुल? 545। मनोनीत कितने थे? दो। चुनाव कितने का हुआ? 43 का। तभी कितने बनेंगे? अब बैठा मामला? यस सर। 545 क्या है? वर्तमान की कुल संख्या क्या है? कुल। इससे ज्यादा वर्तमान में नहीं हो सकते। आपने कहा दो कौन है? आंग्ल भारतीय हैं, तो वो किस में से निकल जाएंगे? 543 में से निकल जाएंगे। अगर मैं ये जनसंख्या ये कहूं कौन सी? 552, तो वर्तमान में निर्वाचित की सदस्य संख्या 550। समझ रहे हो ना? हमेशा कौन माइनस में हो जाएंगे? आंग्ल भारतीय। यदि वो अधिकतम का पूछ ले कि लोकसभा की अधिकतम संख्या
में निर्वाचित सदस्य कितने होंगे? तो कितने होंगे? 550। वर्तमान में निर्वाचित सदस्य संख्या में से कितने होंगे? 543। हमेशा क्या घटाना है? मनोनीतों की संख्या घटानी है। क्या घटानी है? मनोनीतों की संख्या घटानी है। अब देखो यहाँ क्या क्या आ गया, आप जवाब देना। अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। लोकसभा को। और लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या? आप सब माइक ऑन कर लें। 552 552। लोकसभा में मनोनीतों की सदस्य संख्या? 2। और ये कौन से होते हैं? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय होते हैं। और वर्तमान में इनको हटा भी दिया गया है, लेकिन अपने को भी याद नहीं रखना, आपकी नॉलेज के लिए है। 104वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि आंग्ल भारत की जरूरत अब हमें नहीं है, लेकिन अभी आपको याद रखना है। तो वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होंगे? 543। 543। अब बढ़िया याद हो गया। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब देखो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या ये है 250। कितनी है? एक चीज इधर और रह गई, लिख दूं क्या यहाँ पर? देखो अपने यहाँ दो प्रकार के चीजें हैं। एक तो क्या है? राज्य है। एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। यही है। यस सर। इनको संघ शासित प्रदेश भी कह सकते हैं। दिक्कत है क्या कोई? नो सर। केंद्र शासित कह लो, संघ शासित प्रदेश कह लो, एक ही बात है। तो राज्य तो कितने? सर राज्य तो कितने? 28। और संघ शासित 8। यही है। अभी वर्तमान में 28 तो क्या है? राज्य। और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अब आप जानते हो कि राज्यों में तो क्या होती है? विधानसभा। क्या होती है? विधानसभा। विधानसभा होती है। मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है, सारे काम होते हैं, राज्यपाल भी होता है। ठीक है। इधर देखो सारा ही मामला किसके अधीन होता है? केंद्र के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? केंद्र के अधीन हो जाता है। और फिर सारा काम केंद्र ही देखता है। बताओ यहाँ क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना मामला? कि ये मामला कहाँ होता है? केंद्र के अधीन होता है। और इनमें विधानसभाएं नहीं होती। लेकिन दो राज्य ऐसे हैं, अब ये याद रखना। एक तो दिल्ली और एक पुदुचेरी। नाम सुना है दोनों का? यस सर। दिल्ली का नाम सुना? यस सर। पुदुचेरी का भी नाम सुना होगा। ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभाएं हैं। क्या है? विधानसभा है। इसका मतलब क्या हो गया? अपवाद हो गया। क्या हो गया? ये अपवाद हो गया, जबकि वहां नहीं होना चाहिए था ऐसा, है ना? तो अब अपने को ये भी याद रखना है। अनिल वीडियो बंद कर दे बेटा, है ना? अब अपने को ये भी याद रखना है कि दो कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर क्या है? विधानसभाएं हैं। क्या है? विधानसभाएं हैं। तो आंसर क्या आएगा? दिल्ली और पुदुचेरी। तो फटाफट लिख लो आंसर। क्वेश्चन लिखो। कौन से दो केंद्र शासित प्रदेशों में, कौन से दो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं? कौन से दो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं? तो पहला तो कौन सा? दिल्ली। दूसरा कौन सा? पुदुचेरी। दोनों में क्या है? विधानसभाएं हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, ये दोनों के दोनों ही राष्ट्रपति के चुनाव के टाइम याद रखना, है ना? अब अपने को इसको याद कर लेना है
कब काम आएंगी? राष्ट्रपति के चुनाव के टाइम काम आएंगी। भारत में कितने राज्य हैं? 28। लिख लो, ये भी सवाल लिख लो। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? ऐसे लिखो, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर लिखो, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो। यस सर। अब देखो, ये अधिकतम लिखूं क्या? इधर चल जाएगा काम। इधर अधिकतम संख्या किसकी थी? लोकसभा की। इधर किधर आ जाएगी? राज्यसभा की। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी? 250। याद रखना। वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 245। कितनी है? 245। और मनोनीतों की संख्या 12। देखो, अधिकतम तो कितनी? 250। वर्तमान में कितनी? 45। और 12 क्या है? मनोनीत। अब एक सवाल बताओ, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होंगे? 12। इनको लाएगा 12। कौन? राष्ट्रपति। वेरी गुड। दोनों ही राष्ट्रपति लेकर आता है, चाहे तो वो किधर हो, लोकसभा में हो, चाहे तो वो किधर हो, राज्यसभा में हो। दोनों ही कौन लेकर आएगा? राष्ट्रपति। एक बात समझ में आई बेटा? अब देखो मजे की बात। अब सवाल कहाँ अटकेगा, है ना? देखो, जहां कंफ्यूजन का मामला है ना, वहीं से आपके सवाल बनेंगे, है ना? जहां आपको लगे कि हाँ यहां जाके मामला गड़बड़, ये अपवाद आ गया। देखो, कहीं भी विधानसभा नहीं है केंद्र शासित में, 2 जगह है, तो वो अपवाद बना, बस क्वेश्चन बन गया वही, है ना? ऐसे ही कंपटीशन में आता है, ऐसे ही 10th बोर्ड में आएगा आपके, है ना? अब यहाँ भी देखो, दिलचस्प बात क्या है, इधर कौन से लोग थे? आंग्ल भारतीय। कितने लोग थे? 2। इधर कितने आए? 12। अब इधर कौन से लोग आएंगे? ये 12 लोग कौन से आएंगे? ये आएंगे खेल, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान और बहुत सारे जो भी नाम आपको याद है ना? खेल, संस्कृति, फिल्म, विज्ञान, जो भी कुछ हो, है ना, में भारत का नाम रोशन किया हो, भारत का नाम क्या किया हो? रोशन कर दे। रोशन तो आप समझते ही हो, आप भी हमारा नाम रोशन करोगे, 10th में मेरिट में आओगे ना, तब नाम रोशन हो जाएगा। देखो, तो खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। देखो, इधर तो कौन थे? आंग्ल भारतीय थे, है ना? लोकसभा में तो कौन थे? आंग्ल भारतीय। और ये कितने लोग थे? 2। अब राज्यसभा में मनोनीत कितने हो रहे हैं? 12। देखो, कॉमन क्या क्या है? इधर भी मनोनीत, इधर भी मनोनीत, इधर भी राष्ट्रपति ला रहा है, इधर भी राष्ट्रपति ला रहा है। बस अंतर कहाँ आया? इधर तो 2 है और इधर 12 है। एक बात समझ में आई? दूसरी, हाँ क्या बोल रहे हो? इधर क्या है? आंग्ल भारतीय, और इधर है विशिष्ट व्यक्ति जो खेल, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान में भारत का नाम रोशन करते हैं। ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कहाँ? राज्यसभा में। अब देखो, इसमें नाम मैं बताता हूं एक आधा आपको। नाम सुना? सर। तेंदुलकर कौन है? क्रिकेटर। वेरी गुड।
रेखा जी, जिनका देहांत हो गया है ना। रेखा जी नहीं, श्रीदेवी का हुआ था ना, रेखा जी। यस सर। क्या है फिल्मों में ना। एक्ट्रेस। हाँ, जावेद अख्तर क्या है, संगीतकार। ये सब के सब क्या हैं, मनोनीत होने वाले लोग हैं। कहाँ, राज्यसभा में। कौन लेकर आया, राष्ट्रपति लेकर आया। अब यहाँ कंफ्यूजन कहाँ है, आप मुझे ये बताओ। कोई सवाल तो नहीं आ रहा हो। सर क्लियर है सब। क्लियर है। अब यस देखो सर। दिक्कत कहाँ आएगी, आप क्या कर दोगे, इन 12 और 2 में कंफ्यूजन हो जाओगे। जब एग्जाम देने बैठोगे ना, तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि 12 लोकसभा में आएगा कि राज्यसभा में आएगा, दिक्कत यहाँ आएगी, है ना। तो अब हमेशा ध्यान रखना कि जहां संख्या क्या है, कम, जहां संख्या क्या है, कम, तो उनको हमेशा ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। अरे कोई भी काम करने जा रहे हैं तो लोग क्या है वहां, कम, तो लोग उसको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए ना उनकी सहायता करने वाले, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा संख्या है। ऐसे याद कर लो इसको, जहां पहले से ही ज्यादा है उनको ज्यादा की आवश्यकता क्या है, यहाँ तो पहले से ही ज्यादा है कि नहीं है, तो इनको तो कम ही चाहिएगा। ऐसे याद कर लो, फिर कभी नहीं भूलोगे। तो लोकसभा एक बिग मेंबर सीट है, या यूं कहें बिग हाउस है ना। और ये डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ है, ये भी अपन पढ़ेंगे। यहां तक के सवाल लिख लो पहले, लिखो। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 है। अगला लिखो, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, 12 है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, 12। अगला लिखो, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कौन करता है तथा कौन से व्यक्तियों का किया जाता है, कौन करता है तथा कौन से व्यक्तियों का किया जाता है। ठीक है, ये गैलेक्सी J2 है ना, ये अपना बेटा नाम चेंज करके ओरिजिनल नाम रखेगा। जब आप ऑन कर रहे होते हैं ना एप्लीकेशन को, तो उस जगह अपना ओरिजिनल नाम जो स्कूल में है आपका, वो कल से नोट डाउन करके यहाँ लिखना है। नहीं तो मैं आपको क्लास नहीं लेने दूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं लगेगा कौन बच्चा है ये। समझ में आ रही है, गैलेक्सी J2 ये एक बच्चा है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखेगा, है ना। ऐसा कोई बच्चा नहीं जुड़ेगा जो अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिखे। क्लास में जुड़ने के लिए आपको ओरिजिनल नाम लिखना पड़ेगा, जिससे मैं आपसे बातचीत कर सकूं। आगे देखो, इसमें इतना क्लियर है, मिटा दे इसको। यस सर। अब देखो यहाँ क्या होगा, लोकसभा क्या है, लोकप्रिय सदन है। क्या है, लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय इसका सदन। मतलब इसमें जनता सीधे चुनती है। अब ये भी याद रखना,
इसीलिए इसे हाउस ऑफ पीपल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। क्या हमने मोदी जी को चुना? क्या यस सर। क्या हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना? क्या क्या हमने मोदी जी को चुना? क्या यस। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना? क्या नो। बस ये समझना अपने को, है ना। दोनों अलग अलग बातें हैं बेटा, है ना। मोदी जी को चुना, बिल्कुल चुना हमने। किसके रूप में चुना? सांसद के रूप में। कहां से? काशी। काशी का क्या नाम है? वाराणसी। बात समझ में आई? यस संसद, सर। संसद के सदस्यों को क्या कहते हैं? लिखो, सवाल लिखो। सांसद। संसद सदस्यों को क्या कहते हैं? सवाल लिख लो। संसद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? संसद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? आंसर लिखो, सांसद। ठीक है। अब बताओ, सर। राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाएगा? सांसद। सांसद। और लोकसभा के को? सांसद। बिल्कुल बढ़िया बात, ठीक है ना। देखो, सांसद। तो मोदी जी का चुनाव हमने किसके रूप में किया? सांसद के रूप में। सांसद के रूप में। और सांसद कितने थे टोटल? 545 थे ना। 545। अगर यस सर। निर्वाचित की बात करें तो कितने थे? 543। इन्होंने क्या बनाया? प्रधानमंत्री। बात समझ में आई क्या कुछ? यस सर। जनता ने क्या चुना? अपना प्रतिनिधि। क्या चुना? अपना प्रतिनिधि। किसके रूप में? प्रधानमंत्री, सांसद के रूप में। सांसद के रूप प्रधानमंत्री कहा में। सुन रहे हो? जनता ने सांसद क्या के चुना? रूप में। प्रतिनिधि। किसके रूप में? सांसद के रूप में। सांसदों ने क्या चुना? प्रधानमंत्री। अपना प्रतिनिधि। किसके रूप में? प्रधानमंत्री। बताओ, ये गणित किसके समझ में नहीं आई? सर आ हमने गई समझ में। किसको चुना? प्रतिनिधि को। किसके प्रतिनिधि रूप को। में? सांसद के रूप में। सांसदों ने क्या चुना? अपना प्रतिनिधि। किसके रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में। तो प्रतिनिधि का प्रतिनिधि क्या कहलाया? प्रतिनिधि मूलक। वेरी गुड, प्रतिनिधि मूलक। अब बताओ, ये सवाल आता है बोर्ड में और ये गलत कर जाते हैं बच्चे। ये सवाल कोई गलत करने लायक है? इतना सिंपल नो सवाल सर। है कि नहीं है? अब याद रहेगा। यस सर। जनता यस सर। क्या चुनती है? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि। किसके रूप प्रतिनिधि। में? सांसद। सांसद के रूप में। सांसदों ने क्या चुना? अपना प्रतिनिधि। प्रतिनिधि। किसके रूप में? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के के रूप रूप अब में। में। बताओ, प्रधानमंत्री कैसे हुए? चुने गए क्या प्रधानमंत्री? यस सर। कहाँ चुने गए बेटा? चुने तो सांसद गए थे। चुने तो क्या गए थे? सांसद। सांसद। समझ गए ना। इनकी तो क्या हुई? नियुक्ति। नियुक्ति। पूछो तो सही, कैसे हुई? सर कैसे हुई? कैसे देखो हुई? कैसे हुई। इनको तो आपने क्या दिए थे? वोट दिए थे, ठीक है। इन्होंने, यस सर। ये सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होके कहाँ पहुंच गए? राष्ट्रपति के साथ। और कहा, साहब इसको बना दो मॉनिटर। क्लास में मॉनिटर बनाए क्या? यस सर। वोट देते हो क्या? यस सर, देते हैं। यस नहीं। सर। और नियुक्ति होती है एक तरीके से। गुरुजी आते हैं और कहते हैं भैया इसको बना दे, सब कहते हैं हाँ सर बना दो, तो बन गया। तो क्या हो गई? नियुक्ति।
ये सारे प्रतिनिधि किससे कहते हैं? राष्ट्रपति से, कि हम इसका समर्थन करते हैं और आप इसको क्या कर दो? नियुक्त कर दो। नियुक्ति दे दो। आई बात समझ में? तो Yes, प्रधानमंत्री sir. की क्या होती है? नियुक्ति होती है, नियुक्ति। निर्वाचन नहीं होता। नहीं होता है। निर्वाचन किसका होता है सांसद का। और नियुक्ति किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब मजे की बात सुनो, याद रखना हमेशा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता, क्या लोकसभा में बहुमत दल का नेता कहाँ का? बहुमत दल का। हाँ, लोकसभा में बहुमत दल का नेता हमेशा प्रधानमंत्री बनता है। क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। अब बताओ बेटा, इसमें क्या दिक्कत आई? अरे समझ में आ रहा है कैसे यहाँ कर रहे हो? सर आ रहा है समझ में। ठीक है, तो लोकसभा में Yes, बहुमत sir. दल का नेता क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री बन प्रधानमंत्री। जाता है। बात समझ में आई? तो प्रधानमंत्री जो है उसका निर्वाचन होता है क्या? नो सर। क्या होती है? नियुक्ति। नियुक्ति। और अगर पूछ ले प्रधानमंत्री कहाँ का नेता होता है? कहाँ का होता है बेटा? देश का। लोकसभा का। देखो, नेता कहाँ का हुआ? देश का तो बेटा प्रधानमंत्री हुआ ना। हमने लिखा कि जो भी व्यक्ति लोकसभा में क्या प्राप्त करेगा? बहुमत, वो नेता कहलाएगा। कहाँ का? लोकसभा का, है ना? लोकसभा का। अब याद Yes, रहेगा। sir. तो बहुमत दल का नेता, या यूं कहें लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। या यूं कहें कि जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा वो क्या बन जाएगा? प्रधानमंत्री बन प्रधानमंत्री। जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, ज्यादा तो नहीं हो गया ना? नो सर। एक चीज और ध्यान रखना, प्रधानमंत्री का निर्वाचन या चुनाव, है ना, इसमें लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, और दिल्ली और पुदुचेरी अभी पढ़ा था ना? सर पढ़ा था। दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य, इसमें शर्त क्या है? यहाँ के सभी केवल निर्वाचित सदस्य ही आएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन से सदस्य आएंगे? निर्वाचित सदस्य। तो हट कौन से गए? मनोनीत। कौन से हट गए? मनोनीत। अब आप देखो, यहाँ दोनों जगह क्या थी? विधानसभा, इसीलिए आ गए। कल करेंगे, टाइम हो गया बेटा, अब है ना? कुछ पूछना है क्या? नो सर। कल इसको पढ़ना, इन क्वेश्चनों को पूछेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ओके सर। थैंक यू।